ओके ना। सो जस्ट फॉरगॉट। सो द थिंग इज कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैकबेथ। मैकबेथ का जो टेक्स्ट है हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ने वाले हैं, एक एक वर्ड हम लोग समझेंगे। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग वो सारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग मैकबेथ को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मैकबेथ को कर रहे हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका मैकबेथ आता है, मैकबेथ का पूरा प्ले जहाँ पर पूछा जाता है, भले ही वो कैट का एग्जाम हो, जैट का एग्जाम हो, मैट हो, आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 या फिर टीजीडी पीजीडी, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैकबेथ सिलेबस के अंदर है, हम उस सारे जो है पर्सपेक्टिव से सारा जो टेक्स्ट है उसको कवर करने वाले हैं। चलिए सो लेट्स डाइव इनटू द थिंग। तो हमारा जो एक्ट 1 है, एक्ट 1 स्टार्ट होता है आपका, उसका सीन 1 स्टार्ट होता है। और ये जो पूरा सीन 1 है इसका बैकग्राउंड क्या है, एक डेजर्ट प्लेस है, एक डेजर्टेड प्लेस है, सुनसान जगह है जहाँ पर 3 विचेस, उससे हमारा प्ले स्टार्ट होता है। ओके, सो 3 विचेस जो है वो स्टार्टिंग में आती है, लेकिन बैकग्राउंड समझिए एक डेजर्टेड प्लेस है, बहुत सुना जगह है, सुनी जगह है। थंडर एंड लाइटनिंग, जहाँ पर थंडर और लाइटनिंग हमें सुनाई देती है, ठीक है, आसमान गरज रहे हैं, बादल जो हैं गरज रहे हैं, बिकॉज एक हॉन्टेड सीन इन लोगों को दिखाना है। तो हॉन्टेड सीन का जो सेटिंग होता है जनरली, बारिश हो रही है, आसमान गरज रहे हैं, वो सारा सेटिंग जो है यहाँ पर बनाया गया है। एंड द 3 विचेस, अब तीनों जो विचेस हैं, तीनों जो वियर्ड सिस्टर्स भी इन्हें कहा जाता है, कि कुछ कमेंट्रीज में आपको वियर्ड सिस्टर मिलेगा। बिकॉज जब हम लोग बात करते हैं हॉलिनशेड के क्रॉनिकल की 1587, जब हम लोग बात करते हैं हॉलिनशेड के क्रॉनिकल की, तो वहाँ पर हिस्टोरिकली 3 जो विचेस हैं उनको वियर्ड सिस्टर के नाम से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट विच की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहती है, देखो, व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन, विचेस कहती हैं। फर्स्ट विच कहती है कि हम कब मिलेंगे। 3 विचेस हैं। ओके, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस वन, ठीक है, ये जो है बड़े से इसके बाल हैं ऐसा। एक और विच है दिस वन, ठीक है, ये थोड़ा डांस कर रही है ऐसा। और एक और विच है दिस वन, ओके, ये भी ऐसी है। तो ये जो फर्स्ट विच है वो इन सब से कहती है हम कब मिलेंगे, ठीक है। व्हेन शैल वी मीट, व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन, हम तीनों कब मिलेंगे वापस से। तो इन थंडर, लाइनिंग और इन रेन, हम थंडर में मिलेंगे, लाइटनिंग में मिलेंगे या रेन में मिलेंगे। ओके, तो कब हम मिलने वाले हैं। नाउ सेकंड विच क्या कहती है, देखिए, सेकंड विच सेज व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, जब ये हर्ली बर्ली डन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हर्ली बर्ली मतलब होता है उथल पुथल, ये जो बैटल चल रहा है मैकबेथ और ये लोग जो लड़ रहे हैं, वो जो सारा बैटल चल रहा है उसकी बात कर रही है वो, कि ये सारी जो हर्ली बर्ली है, सारा जो हसल बसल है, सारा जो अस्त व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, सारा जो उथल पुथल चल रही है, ये जब खत्म हो जाएगी तब हम मिलेंगे। यहाँ पर बात समझने की, जो हर्ली बर्ली है किसको कहा गया है। पहली चीज, आप उस बैटल को समझ सकते हैं जहां पर एक तरफ डंकन की आर्मी है, ठीक है, डंकन की आर्मी है, और जिसको मैकबेथ लीड कर रहा है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉर्वे की आर्मी है, ठीक है, जिसको कौन लीड कर रहा है, आपका मैकडोनल्ड, ठीक है, मैकडी लिख देता हूँ, मैकडोनल्ड जो है वो डील कर रहा है, तो उसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो हमें पता चलेगा कि जो हर्ली बर्ली है, हर्ली बर्ली उस पूरी क्याओस के लिए जो आगे होने वाला है, पूरी ट्रेजेडी के लिए, हमारा जो शेक्सपियर है वो मैकबेथ के साथ जो भी यहाँ पर दिखाने वाला है, जो सारी ट्रेजेडी है, उसके बाद वो मिलने की बात कर रही हैं। तो हम तीनों तब मिलेंगे जब ये सारी उथल पुथल खत्म हो जाएगी, मैकबेथ का फॉल हो जाएगा। ओके, तो वो भी सेंस यहाँ पर देता है। तो हर्ली बर्ली इज डन, जब ये उथल पुथल खत्म होगी तब हम तीनों मिलेंगे। When the battle is lost and won, जब बैरल को हार जाया जाएगा और जब बैटल को जीत लिया जाएगा। आप समझना इसका मतलब, यहाँ पर बैटल जो है एक पक्ष के द्वारा हारी जाएगी, दूसरे के द्वारा जीती जाएगी। तो जब बैटल को जो है कंक्लूजन मिल चुका होगा, बैटल खत्म हो चुकी होगी, एक पक्ष जीत चुका होगा और एक पक्ष हार चुका होगा, तब हम मिलेंगे। नाउ सेकंड विच कहती है, आपको ध्यान रखना है किस विच ने क्या बात कही। फर्स्ट विच जो है सीन 1 एक्ट 1 में ही बात करती है हम तीनों कब मिलेंगे। सेकंड विच उसी एक्ट उसी सीन में कहती है कि हम तब मिलेंगे जब उथल पुथल खत्म हो जाएगी, जब बैटल हार ली जाएगी और जीत ली जाएगी। थर्ड विच क्या कहती है, देखो, दैट विल बी हियर द सेट ऑफ सन। अब अगर यहाँ पर सेट ऑफ सन की बात है तो सेट ऑफ सन का 2 मतलब आप निकाल सकते हैं। एक तो शाम तक, ठीक है, कि ये जो बैटल चल रही है मैकबेथ और ये जो लोग लड़ रहे हैं ये तो शाम तक खत्म हो जाएगा, या फिर ये जो सेट ऑफ सन है ये हमारे मैकबेथ को लेकर है कि मैकबेथ का जब सन सेट हो जाएगा तब हम मिलेंगे। तो 2 सेंस ये दे रहा है। तो शाम तक हम मिल जाएंगे, ये भी सेंस ले सकते हैं, फिर मैकबेथ का सन जब सेट हो जाएगा तब हम मिलेंगे, ये सेंस दे रही है थर्ड विच। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट विच कहती है जगह बताओ, वेयर द प्लेस, कहाँ मिलेंगे। सेकंड विच कहती है अपॉन द हीथ, हीथ एक जगह है, ठीक है, जहां पर आप बोल सकते हैं कि चारागाह है, चारागाह भूमि काइंड ऑफ, ठीक है, बिल्कुल सुनसान जगह, वहां पर हम लोग मिलेंगे। थर्ड विच, दे आर टू मीट विद मैकबेथ,
तब हम वहाँ मैकबेथ से मिलेंगे। अब अभी की बात करिए, वो जो बैटल खत्म हो जाएगी वहां पर हम मैकबेथ से मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग मैकबेथ से मिलेंगे। थर्ड विच कहती है, फर्स्ट विच कहती है आई कम ग्रे मैल्किन। ग्रे मैल्किन क्या है आप समझ रहे हैं यहाँ पर। ग्रे मैल्किन जो है ये एक फैमिलियर है। ये क्या है, एक फैमिलियर। अब फैमिलियर क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझो। एंशंट यूरोप में या फिर एंशंट माइथोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो कोई जो चुड़ैल है या फिर कोई भी जो बुरी एंटिटी है उनके पास अपना एक फेवरेट जो है कैरेक्टर हुआ करता है जिसमें वो अपने आप को चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, आपने अगर कभी एक सीरीज देखी हो दैट इज वेंसडे। वेंसडे करके एक सीरीज है, अमेरिकन सीरीज है, वेब सीरीज है। वहाँ पर वेंसडे जो होती हैं उस वेंसडे में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो बैड कैरेक्टर्स, जो ईविल कैरेक्टर्स हैं, उनके पास अपना अपना जो है एक फेवरेट पेट होता है। जैसे एक कैरेक्टर होता है जिसके पास यूजीन नाम का कैरेक्टर होता है जिसके पास बीज होती है, मधुमक्खियां होती है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि फैमिलियर वो चीज़ है जिसमें ये चुड़ैल जो है अपने आप को बदल सकती है। एक जानवर होता है जिसमें ये चुड़ैल है अपने आप को बदल सकती है। तो यहाँ पर दो सेंस आते हैं इसके। आप एक सेंस समझिए कि जो फर्स्ट विच है वो कहती है कि ग्रे मैल्किन में अभी आई, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो कहना चाहती है कि मैं ग्रे मैल्किन के रूप में आऊंगी, मतलब एक कैट के रूप में। तो इसका जो फैमिलियर है, फर्स्ट विच जो है इसका फैमिलियर जो है वो है कैट, ओके। और वो कैट के रूप में जाएगी, ऐसा वो कहती है। सेकंड विच कहती है पेडॉग कॉल्स, मुझे भी मेरा पेडॉग बुला रहा है। पेडॉग मतलब मेरा जो फैमिलियर है, मैं जिस रूप में जो है दिखाई देती हूँ वो मुझे बुला रहा है। अब पेडॉग यहाँ पर मेंढक को शो कर रहा है, एक फ्रॉग को शो कर रहा है। तो एक फ्रॉग जो है उसको पेडॉग यहाँ पर बुला गया है। नेक्स्ट थर्ड विच क्या कहती है देखिए। थर्ड विच सेज अनॉन गुड बाय। थर्ड विच कहती है अनॉन गुड बाय, ठीक है, चलते हैं, ऐसा थर्ड विच कह देती है। तो थर्ड विच कहती है आपकी अनॉन गुड बाय, चलते हैं। नाउ फर्स्ट विच ने क्या कहा, सेकंड विच ने क्या कहा, थर्ड विच ने क्या कहा, और ये सारा जो डिस्कशन है वो कहाँ हो रहा है, इट इज इन एक्ट 1 और सीन 1। तो ये एक्ट 1 सीन 1 में हो रहा है। नाउ ऑल, सारे के सारे, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। फेयर का मतलब होता है गुड, ओके, इट मीन्स गुड, अच्छा। फाउल का मतलब होता है बैड। नाउ जो चीज़ अच्छी है वो बुरी है और जो बुरी है वो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहती है, अच्छी चीज़ें हमारे लिए बुरी है और बुरी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है। होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। हम जब भी मंडराती हैं तो हम तब मंडराती हैं जब चारों तरफ फॉग होता है, कोहरा होता है, और फिल द एयर, गंदी हवाएं होती है, ठीक है, गंदा एटमॉस्फेयर होता है, तब हम मंडराती हैं। मतलब जब भी ये लोग इधर उधर घूमते हैं, विचरण करते हैं, और जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, ये कहती हैं। तो एक तरह का ये जो है मंत्र भी है, मंत्र भी बोल रही है, एक्सीडेंट निकल जाते हैं, ये इस मंत्र को बोलते हुए निकल जाती है। ओके, सो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, इस तरीके से वो निकल जाती है मंत्र बोलते हुए। ओके, दिस इज द सीन 1। नाउ बात करते हैं हम लोग सीन 2 की। अब सीन 2 कहाँ का है देखिए, इसको समझिए। सीन 2, अ कैंप नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास में एक कैंप है, वहां से हमारा सीन 2 स्टार्ट होता है। समझिए फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट जो है एक कासल है, फॉरेस्ट एक कासल है, एक किला है, ठीक है, जहाँ पर डंकन जो है जनरली रहता है। कुछ लोग इसको बैटल भी बताते हैं, बट आपको समझना है फॉरेस्ट एक कासल है। तो जो कासल है उसके पास में कैंप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अलार्म विदिन एंटर डंकन, ठीक है, वहां पर आवाजें होती है, शोरगुल होता है, और डंकन जो है वो एंटर करता है। उसके साथ मैल्कम है और डोनाल्ड बीन है। अब डंकन कौन है, डंकन इज द किंग, और उसके दो बेटे हैं, मैल्कम और डोनाल्ड बीन। मैल्कम बड़ा बेटा है और जो डोनाल्ड बीन है वो छोटा बेटा है, आपको याद रखना है। लेनॉक्स जो कि एक कोर्टियर है, एक दरबारी है, विद अटेंडेंट्स, और कुछ और अटेंडेंट्स हैं उसके, है ना, जो राजा के साथ जो भी लोग चलते हैं। अब समझिए, जैसे ये किंग है, मान लो, लेट सपोज ही इज अ किंग, है ना, डांस करते हुए दिखा दिया मैंने जनरली। ओके, ये एक किंग है, ये राजा है। अब इसके साथ जितने भी लोग चल रहे हैं आसपास, उनको आप अटेंडेंट बोलेंगे, लेकिन इसके लिए एक और टर्म होता है, ये जो भी लोग हैं इनको आप ट्रेन भी बोल सकते हैं। आप इसको बोल सकते हैं ट्रेन। सो ट्रेन ऑफ डंकन, यानी डंकन के सारे अटेंडेंट्स, उसके साथ चलने वाले लोग, ठीक है, तो उनको आप ट्रेन बोल सकते हैं। तो जो डंकन है अपनी पूरी ट्रेन के साथ आ रहा है। मीटिंग अ ब्लीडिंग सार्जेंट, वो एक ब्लीडिंग सार्जेंट को मिलता है, ठीक है, मतलब कासल का सीन है, फॉरेस्ट का सीन है, उसके अंदर डंकन है, डंकन के दो बेटे हैं, और इधर आसपास जो है सारे लोग हैं। इस तरीके से डंकन खड़ा हुआ है। सामने एक सोल्जर आता है जो बहुत ज़्यादा जो है ब्लीड कर रहा है, खून बह रहा है उसका, ठीक है। अब समझिए वो कहाँ से आता है और वो क्या कहता है, ना डंकन कहता है, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट। ये ब्लडी मैन कौन है, ब्लडी मतलब गाली नहीं दे रहा है ना, इसका मतलब ये खून से जो रंजित है, रक्त रंजित आदमी कौन है जिसके इतना ज़्यादा खून बह रहा है। ही कैन रिपोर्ट
एट सीम बाय हिज प्लाइट, उसकी प्लाइट, उसका दुख देखकर मुझे लग रहा है कि ही कैन रिपोर्ट, ये हमें बता सकता है, हमें रिपोर्ट कर सकता है। सीम मतलब लगना, प्रतीत होना, सीम, मुझे उसके दुख को देखकर, उसके दर्द को, उसके घावों को देखकर लगता है कि ये मुझे कुछ बता सकता है। ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट, वो जो रिवोल्ट हो रहा है, वो जो बैटल चल रहा है, वो जो विद्रोह हो रहा है, उसके बारे में मुझे काफी कुछ बता सकता है। द न्यूएस्ट स्टेट, बिल्कुल नई न्यूज ये मुझे बता सकता है, ठीक है, वो नए हालात मुझे बता सकता है। ऐसा कहता है डंकन। सीन 2 में, एक्ट 1 सीन 2 में सबसे पहली जो लाइन है वो है डंकन के बारे में, ठीक है। सो वो कुछ कहता है। अब देखिए, मेलकम बोलता है। मेलकम कौन है? डंकन का बड़ा बेटा। आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं। मेलकम जो है डंकन का बड़ा बेटा है, मैंने ऐसे डिनोट किया इसको ना। ना देखो, दिस इज अ सार्जेंट, ये एक सार्जेंट है। सार्जेंट मतलब कमांडर, ये एक सार्जेंट है। हु लाइक गुड एंड हार्डी सोल्जर फॉट गेंस माई कैप्टिविटी, जिसने गुड और हार्डी सोल्जर, बहुत रफ एंड टफ और अच्छे सोल्जर की तरह जो है मुझे बचाया है, उसने लड़ाई की है। गेंस्ट माई कैप्टिविटी, गेंस्ट मतलब है अगेंस्ट, अगेंस्ट माई कैप्टिविटी, मुझे कैप्चर होने से बचाया है। वो लोग मुझे पकड़ लेते, लेकिन इसने मुझे जो है बचाया है। मेलकम कहता है ये बात। हेल ब्रेव फ्रेंड, बहादुर दोस्त तुम्हारी जय हो, इस तरीके से वो कहता है ना। सुनो, सी टू द किंग नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, ब्रॉयल मतलब है वॉर, ये जो वॉर चल रही है, जो बैटल चल रही है, उसके बारे में किंग को बताओ, सब कुछ बताओ किंग को, जो तुम्हें पता है बताओ जल्दी। एज दाउ डिड्स लीव इट, जैसे ही तुम लोगों ने जब तुमने वॉर को छोड़ा, बैटल ग्राउंड को छोड़ा, तो तुमने क्या देखा, क्या क्या चीजें वहां पर थी, किंग को बताओ, ठीक है। मेलकम जो है वो सार्जेंट से कह रहा है किंग डंकन के बारे में कि डंकन को बताओ सब कुछ जो भी हुआ, ओके। अब वो वहां ऐसे नहीं बोलेगा पापा को बताओ, है ना, अच्छा नहीं लगता है ना, किंग है तो किंग बोलना पड़ेगा, बेटा है भले ही फिर भी। देखो, सार्जेंट, सार्जेंट कहता है डाउटफुल इट स्टूड, मुझे वहां पर जो है सब कुछ बहुत डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत डाउटफुल लग रहा था, क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस तरीके से बताता है वो। एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर, जिस तरीके से दो थके हुए स्विमर्स एक दूसरे को जो है पकड़ने लगते हैं, ठीक है, कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, दोनों थके हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। एंड चोक दियर आर्ट, और एक दूसरे का जो है दम घोटने पर लगे होते हैं, एक को पकड़ के खींच रहे होते हैं, दूसरा दूसरे को खींच रहा है, इस तरीके से होता है। द मर्सीलेस मैकडोनल्ड, जो मर्सीलेस मैकडोनल्ड है, ये कौन है? जिसने विद्रोह किया है डंकन के खिलाफ, जिसने रिवोल्ट किया है, ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी है, इसने रिवोल्ट किया है। वर्दी टू बी ए रेबल, जिसे रेबल कहा जा सकता है, जिसे विद्रोही कहना, गद्दार कहना बिल्कुल सही है। उस मैकडोनल्ड ने फॉर टू दैट द मल्टीप्लाइंग विलनीज ऑफ नेचर डू स्वाम अपॉन हिम, उस पर कितनी ही विलनीज मैं लगा दूं, कितनी ही ब्लेम्स में लगा दूं, कितनी ही दुष्टता मैं बता दूं कि ये बहुत दुष्ट है, वो भी कम पड़ेगा, ठीक है। सो बहुत दुष्ट आदमी है मैकडोनल्ड, उसकी बात कर रहे हैं। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स ऑफ कर्न्स, जो कि वेस्टर्न आइल से, कर्न्स मतलब, कंस का मतलब यहाँ पर नॉर्वे की जो सेना है, वेस्टर्न आइल से वो आया है। एंड गैलो ग्लासेस इज सप्लाइड, और उसे गैलो ग्लासेस दे दिए गए हैं। गैलो ग्लासेस मतलब आर्म्ड फोर्सेस, उसे सेना जो है सप्लाई कर दी गई है, किसके द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। सो नॉर्वे ने ये जो मैकडोनल्ड है जिसको सप्लाई की है सेना, जो कि बहुत दुष्ट है, वो क्या करता है? वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा होता है, बिल्कुल थके हुए हैं लेकिन फिर भी लड़ने लग रहे हैं, लेकिन जब उसके पास सेना आई तो वो बहुत अच्छे से लड़ रहा है। अब समझिए आगे। एंड फॉर्चून ऑन हिज डैम्ड क्वारल स्माइलिंग, और ऑन हिज डैम्ड क्वारल, वो जो क्वारल चल रहा है, वो जो बैटल चल रहा है, उसमें जो फॉर्चून है वो उसकी तरफ मुस्कुराता है, मतलब फॉर्चून जो लक है वो फेवर कर रहा है मैकडोनल्ड को। शोड लाइक अ रेबल्स होर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि जो फॉर्चून है, जो लक है, जो भाग्य है, वो मैकडोनल्ड की होर जैसा है। होर का मतलब होता है वैश्या, सो मैकडोनल्ड की वैश्या जैसा है, और वो उसकी तरफ, मैकडोनल्ड की तरफ मुस्कुरा रहा है, मतलब उसको फेवर कर रहा है। तो यहाँ पर लक जो है मैकडोनल्ड को फेवर कर रहा है, ये बात कही जा रही है। बट ऑल थ्रू वीक, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये सब कुछ कमजोर पड़ गई, सब कुछ वीक हो गया फॉर ब्रेव मैकबेथ। जब मैकबेथ आता है तो ये सारी चीजें जो है फीकी पड़ जाती हैं। वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, बिल्कुल हम उसे ब्रेव मैकबेथ कह के पुकार सकते हैं, हमारा जो मैकबेथ है उसे कहकर पुकार सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? इट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। क्या चल रहा है भैया यहाँ पर? इट इज एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है? जब हम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो हमने अब यहाँ पर मैकबेथ को इंट्रोड्यूस किया, मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन यहाँ पर चल रहा है, देखिए। तो मैकबेथ जो कि डिजर्व करता है इस कैरेक्टर को, इस टाइटल को, हम इसको इस नाम से बुला सकते हैं, डिसडेनिंग फॉर्चून। वो फॉर्चून को भी पलट रहा था, भाग्य को भी मात दे रहा था। विद हिज ब्रांडिश्ड स्टील, अपनी चमकदार तलवार के साथ, स्टील मतलब तलवार, ब्रांडिश यानी चमकदार तलवार के साथ। विद स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन,
जो कि ब्लडी एग्जीक्यूशन, रक्त रंजित एग्जीक्यूशन जो कर रहा था, जो किलिंग्स कर रहा था, उसकी वजह से उसकी तलवार में से धुआं निकल रहा है। अब समझिए क्या कहना चाहता है यहाँ पर। लाइक इट्स अ सॉर्ड, ठीक है, मान लीजिए एक तलवार है, ओके, और ये जो है तलवार का हैंडल है लाइक दिस। तो ये जो तलवार है ये ब्लड से सनी हुई है और इसमें से जो है धुआं निकल रहा है, स्टीम निकल रही है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ठंड है और वो जैसे किल कर रहा है, तो जो लोग हैं वो कट रहे हैं उससे, और जो ब्लड है उसके ऊपर लग रहा है, ब्लड गर्म है इसलिए वहाँ पर से वेपर्स निकल रही हैं, ओके, भाप निकल रही है। तो उसकी जो तलवार है वो स्मोक कर रही है, उससे धुआं निकल रहा है एग्जीक्यूशन की वजह से, किलिंग्स की वजह से। लाइक वेलर्स मिनियन कार्व्ड आउट हिज पैसेज टिल ही फेस द स्लेव। अब बिल्कुल वेलर के मिनियन की तरह, वेलर मतलब होता है बहादुरी, बहादुरी के साथी की तरह, वो जो मैकबेथ है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बहादुरी उसकी साथी हो, ठीक है, वो बहादुरी का साथी हो, बहादुरी का दोस्त हो, ऐसा। मिनियन मतलब होता है दोस्त, तो बहादुरी के दोस्त की तरह, वेलर यानी बहादुरी, उसके दोस्त की तरह वो क्या करता है, कार्व्ड आउट हिज पैसेज, वो अपना रास्ता बना लेता है। बहुत सारे लोग हैं, भीड़ हो रही है, इधर लोग लड़ रहे हैं, इधर लोग लड़ रहे हैं, तो किल करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए जाता है। और वो किसको फेस करता है, स्लेव को, यानी मैकडोनाल्ड को। कहाँ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, मैकडोनाल्ड को ये जो है फेस करता है। ओके, सो मैकडोनाल्ड जब तक उसको नहीं मिलता तब तक वो लोगों को काटते हुए, रास्ता बनाते हुए आगे निकल रहा है। अंततः वो मैकडोनाल्ड को फेस करता है, विच नेवर शुक हैंड्स, जो मैकबेथ की बात हो रही है, विच जो रुकता नहीं है हाथ मिलाने के लिए, नेवर शुक हैंड्स, न तो वो हाथ मिलाता है, नॉर बेड फेयरवेल टू हिम, और न ही मैकडोनाल्ड को अलविदा कहता है। सीधा वो क्या करता है, टिल ही सीम्ड हिम फ्रॉम द नेव टू द चैप्स। नाउ जब तक वो उसको चीर नहीं देता है, सीम्ड मतलब होता है किल करना, चीर देना, जब तक कि उसको चीरता नहीं है तब तक रुकता भी नहीं है। कहां से कहां तक, नेव यानी नाभि से लेकर चैप्स, यहाँ जॉज तक, जबड़ों तक, तो उसको नाभि से लेकर जबड़ों तक जब तक वो उसको नहीं चीर देता है तब तक वो रुकता भी नहीं है, ना तो उसे हाथ मिलाता है, ना उससे जो है अलविदा कहता है, और वो उसको किल कर देता है। एंड फिक्स हिज हेड अपॉन आर बैटलमेंट्स, बैटलमेंट्स मतलब जो वॉर है, तो वो जो वॉर है, वॉर जो चल रही है, जो हमारे बैटलमेंट्स आप यूँ कह सकते हैं, जो क्या कह सकते हैं इसको, गिव मी सेकंड, एक जगह जहां पर हमने सारे हथियार वगैरह रखे हैं, उस घर को, उस बिल्डिंग को हम लोग बैटलमेंट्स कहते हैं। तो उसने क्या किया, उसका जो हेड है, उसका जो सिर है, उस बैटलमेंट के ऊपर रख दिया। दैट मीन्स उसके सिर के कटते ही जो है वो बैटलमेंट जो है, वॉर जो है वो खत्म हो गई, इस तरीके से वो कहता है। नाउ डंकन, अब किंग डंकन बोलते हैं इसी बात पर, सार्जेंट की बात पर, ओ विलियंट कजिन वर्दी जेंटलमैन, क्या कहते हैं सार्जेंट, डंकन, डंकन कहता है विलियंट कजिन, विलियंट मतलब होता है बहादुर, अरे बहादुर कजिन, वर्दी जेंटलमैन, बहुत ही अच्छे जेंटलमैन हो तुम तो, ओके, वो तारीफ करता है। लेट मी सी, ओके, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बडी। नाउ वो तारीफ करने लग जाता है, बहुत बहादुर हो तुम तो। अब यहाँ पर कजिन का मतलब चाचा का बेटा नहीं है ना, बुआ का बेटा नहीं है, मौसी का बेटा नहीं है। शेक्सपियर जो है जब भी किसी भी जेंटलमैन को कोई किंग बहुत अच्छे से, या फिर कोई भी नॉबलमैन किसी भी सर्वेंट को या फिर किसी भी सबॉर्डिनेट को एड्रेस करना होता था तो कजिन वर्ड यूज करते हैं शेक्सपियर जनरली अपने वर्क्स में। मैं क्या, कजिन का मतलब हो जाएगा साथी, आप ये मान सकते हैं, अरे बहादुर साथी, तुम तो बहुत अच्छे जेंटलमैन हो। नाउ सार्जेंट क्या कहता है, एज वेंस द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, जिस तरीके से सूर्य जो है अपना रिफ्लेक्शन गिराता है, शिप रैकिंग स्टॉर्म्स, और शिप रैकिंग स्टॉर्म्स वो तूफान जो शिप्स को तोड़ देते हैं उनकी तरह, एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, और बहुत ज़्यादा जो डायरफुल खतरनाक जो थंडर्स होते हैं, जो गर्जनाएं होती हैं वो होती हैं। तो फ्रॉम दैट स्प्रिंग वेंस कंफर्ट सीम टू कम डिसकंफर्ट स्वेल्स, और जिस तरीके से स्प्रिंग की कंफर्ट, स्प्रिंग मतलब वसंत, वसंत की जो कंफर्ट होती है उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, हमें डिस्कंफर्ट भी देखने को मिलता है। अब समझिए, यहाँ पर मैं आपको ये रेनेसो जो है, रेनेसो का एलिमेंट बताता हूँ। यू नो रेनेसो, रेनेसो के बाद हमने क्या स्टार्ट किया, हमने देखा यूरोप में जो है बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। तो लोगों ने जब साइंस में तरक्की की तो उन्हें पता चला कि जब भी बहुत कड़कड़ाती धूप आती है तो उसके साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज़ आती हैं, ओके, बिकॉज लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो है वो डिसबैलेंस होता है। ओके, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी की चीज़ यहाँ पर बोली गई है। देखिए, जिस तरीके से सूरज की जो रिफ्लेक्शन है, सूरज की जो रोशनी है अर्थ पर गिरती है, और शिप रैकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स आते हैं, ठीक है, शिप्स को तोड़ देने वाले, शिप्स को डुबा देने वाले जो स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, और खतरनाक थंडर्स गर्जनाएं होती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी आते ही हमें अच्छा लगता है कि सूर्य की रोशनी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ गर्जनाएं भी होती है, बहुत ज़्यादा तूफान भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी आते हैं। उसी तरीके से जैसे स्प्रिंग आते हैं, जैसे वसंत आती है,
उसके साथ कुछ कंफर्ट तो आता है, वसंत हमें अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही में हमें डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलता है। स्वेल मतलब होता है बाहर आना, तो डिस्कम्फर्ट भी बाहर आता है, हमें लगता है यार गंदा सा हो रहा है माहौल कुछ, है ना, ऐसा कुछ वो लगने लगता है। तो उसी तरीके से मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मार्क किंग ऑफ स्कॉटलैंड कौन है? डंकन। डंकन से कहा जा रहा है, सुनो राजा सुनो, सुनो मेरी बात, नो सूनर जस्टिस हैड with valor armed, compelled these skipping kerns to trust their heels. Now, no sooner justice had with valor armed, compelled these skipping kerns. Skipping kerns मतलब ये भागते हुए जो कर्न्स हैं, कर्न्स यानी नॉर्वे की जो सेना है, ये जो भागती हुई नॉर्वे की सेना है, उनके साथ हमने जस्टिस किया। ट्रस्ट देयर हील्स, वो जैसे ही भाग रही थी, नॉर्वे की सेना जैसे ही भाग रही थी, बट द नॉर्वेन लॉर्ड सर्विंग वेंटेज with furbished arms and new supplies of man began a fresh assault. लेकिन जैसे हमें लगा कि वो लोग भाग जाएंगे, तभी क्या होता है कि जो नॉर्वे की सेना है उसके पास और ज्यादा सैनिक आ जाते हैं। furbished arms मतलब सुसज्जित, हथियारों से सुसज्जित जो सैनिक हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सप्लाइज ऑफ द मैन बिगेन अ फ्रेश असॉल्ट, वो वापस अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें लगा पहले कि अब मैकबेथ जो है उसने मैकडोनाल्ड को मार दिया है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जो नॉर्वे है वो अपनी ओर सेना भेज देता है। अब वापस से दिक्कत लगने लग रही है, यानी पहले उसने जो है वैसा बताया कि वॉर खत्म होने को, लेकिन बाद में वापस से आ जाती है वो सेना। यानी जैसे धूप आते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में तूफान आता है, वैसे ही कंपेयर कर रहा है इसको, इस सिचुएशन को। आगे देखो, डंकन डिसमेड नॉट दिस, क्या मैकबेथ, दिस मैकबेथ, मैकबेथ डिसमे नहीं हुआ, मैकबेथ को डर नहीं लगा, घबराया नहीं मैकबेथ। आर कैप्टन्स, हमारे जो कैप्टन है वहां पर कौन कौन लड़ रहा है? एक लड़ रहा है मैकबेथ और एक लड़ रहा है बैंको। तो मैकबेथ और बैंको जो हमारे कैप्टन्स है, क्या वो घबराए नहीं? बिल्कुल भी, उन्हें डर नहीं लगा। डंकन जो किंग है वो पूछता है, सार्जेंट कहता है, सार्जेंट आंसर करता है यस, हाँ बिल्कुल डर लगा ना, लेकिन कैसे लगा? जैसे स्पैरो को ईगल से लगता है, जैसे स्पैरो की वजह से ईगल को डर लगता है। ठीक है, अब स्पैरो छोटी चिड़िया, क्या स्पैरो की वजह से ईगल को डर लग सकता है? नहीं लग सकता है। इसका मतलब मैकबेथ भी नहीं डरा। और द हेयर द लॉयन, और जिस तरीके से हेयर को, खरगोश को जो है, खरगोश का डर लॉयन को लगता है, क्या लॉयन को खरगोश का डर लगता है? नहीं लगता है। तो इतना सा डर लगा जितना सा ईगल को स्पैरो का डर लगता है और लॉयन को, शेर को एक खरगोश का डर लगता है, इतना सा डर लगा, मतलब नहीं लगा ऐसा। इफ आई से सूद, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, सूद मतलब बहुत काम, बहुत शांत होकर बताऊं, बहुत ऑनेस्टली बताऊं, आई मस्ट रिपोर्ट, मुझे बताना पड़ेगा आपको, दैट दे वर एज कैनन्स ओवरचार्ज विद डबल क्रैक्स, कि वो जो लोग थे हमारे जो कैप्टन थे, वो इस तरीके से लोगों पर टूट पड़ रहे थे जैसे कि कोई कैनन हो जिसको हमने ओवरचार्ज कर दिया हो, हमने भर दिया हो डबल क्रैक्स के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने कैनन को भर दिया और एक साथ चलाया हो, तो दो दो बार एक कैनन चल रही है, तो एक कैनन दो अटैक कर रही है, उस तरीके से वो लोग जो है टूट पड़े, मतलब फुल जोश में जो है टूट पड़ रहे हैं वो। तो दे डबली रीडेबल स्ट्रोक्स अपॉन द फो, फो का मतलब होता है एनिमी, तो उन्होंने एनिमी पर दोहरे उत्साह के साथ, दोहरे वेग के साथ उन्होंने जो है अटैक किया फो पर, एनिमी पर। एक्सेप्ट दे मेंट टू बेथ इन रीकिंग वुंड्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो एक्सपेक्टेशन करते हो किस चीज की? नहाने की। किस चीज में? रीकिंग वुंड्स। रीकिंग वुंड्स मतलब जो उनके घाव हो रखे हैं उनमें से जो ब्लड निकल रहा है उससे वो नहाना चाहते हो, ऐसे वो जो है अटैक कर रहे हैं। और मेमोराइज अनदर गैलगोटा, या फिर वो एक दूसरे गैलगोटा को इन्वेंट करना चाहते हो। गैलगोटा मतलब क्या है समझना, इसका जो रेफरेंस आता है वो आता है बाइबल से, वो जगह जहां पर जीसस को क्रूसीफाई किया गया, जीसस को क्रूसीफाई किया उसको बोलते हैं गैलगोटा, जो कि बहुत मनहूस, बहुत बेकार जगह है क्रिश्चियंस के लिए। उसी तरीके से जैसे कि मानो ये दूसरा गैलगोटा तैयार करने की कोशिश कर रहे हो ऐसा। आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं आइडिया, मैं नहीं बता सकता किस तरीके से वहां पर चीजें हुई। बट आई एम फेंट, माई गैशेस क्राई फॉर हेल्प, लेकिन अब मैं बेहोश हो रहा हूँ। ठीक है, वो भी बहुत घायल है, ये जो बता रहा है सर्जन ये भी घायल है। बट आई एम फेंट, अब मैं बेहोश हो रहा हूँ, बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ। माई गैशेस, मेरे जो वुंड्स हैं, गैशेस मतलब मेरे जो जख्म हैं, वो क्राई कर रहे हैं, वो रो रहे हैं हेल्प के लिए। राजा बचा ले, है ना, ऐसा कह रहा है। अब ये कह रहा है राजा बचा ले भाई, बचा ले, है ना, मैं भी निमटने में हूँ। ठीक है, उसने स्टोरी तो सुना दी, लेकिन अब वो अपनी स्टोरी सुना रहा, भाई अब मैं भी निमट रहा हूँ ना, मेरे को भी इलाज करा दे। नाउ डंकन, सो वेल दाई वर्ड्स बिकम्स दी एज दाई वुंड्स, तुम्हारे जो वुंड्स हैं, तुम्हारे जो जख्म हैं, उन्हीं की तरह तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं। जिस तरीके से तुम्हारा जख्म, एक एक जख्म मुझे दिखाई दे रहा है, वैसे ही तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो भी मुझे सच लग रहे हैं। दिस स्मैक ऑफ ऑनर बोथ,
दोनों के दोनों, तुम्हारे वुंड्स, तुम्हारे जख्म और तुम्हारी बातें, उनसे मुझे ऑनर की गंध आ रही है, सम्मान की गंध आ रही है, मतलब तुम बहुत सम्मानित बातें कर रहे हो। गो गेट हिम सर्जन्स, इसे सर्जन के पास ले जाओ, जो सार्जेंट है उसको सर्जन के पास ले जाओ। एग्जिट सार्जेंट, सार्जेंट चला जाता है। अटेंडेड, अटेंडेड चले जाते हैं। हु कम्स हियर, अब कौन आता है, अब आ रहे हैं एंटर रॉस, रॉस आ रहा है, ठीक है। रॉस कौन है, रॉस है आपका थेन ऑफ 5, थेन ऑफ 5, FIFE, ये भी एक जगह है जहां का थेन है रॉस। थेन एक आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक होती है, जिसका मतलब तहसीलदार और काइंड ऑफ होता है ना, आप ये समझ सकते हैं। तो 5 एक जगह का नाम है जहां का थेन है रॉस, वो आता है, ठीक है। मेलकम, मेलकम बोलता है, राजा पूछता है कौन आ रही है ना, कौन है ये, तो मेलकम पूछता है, मेलकम बोलता है द वर्दी थेन ऑफ रॉस, रॉस जो है वो एक थेन है, ठीक है। सो थेन आ रहा है, रॉस एक थेन है, वो आ रहे हैं, ऐसा बोलता है मेलकम। नेक्स्ट लेनॉक्स, व्हाट अ हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आईज, इसकी आंखों में कितनी जल्दबाजी और कितना उत्साह, कितना एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है। लेनॉक्स कहता है, जो कि एक दरबारी है डंकन का, वो कहता है उसकी आंखों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है। So should he look that seems to speak things strange, मुझे लगता है कुछ अलग बात बताने आया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्ट्रेंज, कुछ ऐसी बात बताने आया है जो हमें नहीं पता, ठीक है। ये कहता है लेनॉक्स। लेनॉक्स कहता है, इसकी बात चल रही है, सीन 2 की बात चल रही है। सीन 2 में रॉस जो है वो आया है, और रॉस के बारे में लेनॉक्स कहता है कि शायद ये हमें कुछ अलग बताने आया है। रॉस, रॉस गॉड सेव द किंग, राजा की जो है हिफाजत करे, ईश्वर राजा की हिफाजत करे, ऐसा कहता है, जैसे होता है ना राजा की जय हो, इस तरीके से है ना, वैसे वो कहता है रॉस। तो ईश्वर जो है राजा की हिफाजत करे। डंकन, वेंस केम्स दाउ वर्दी थेन, वर्दी थेन तुम कहां से आए हो, तुम किस जगह से आए हो। रॉस कहता है फ्रॉम 5 ग्रेट किंग, ग्रेट किंग मैं 5 से आया हूँ, 5 जगह का नाम है, एक कासल है, वहां से आया हूँ। वेयर द नॉर्वेन बैनर्स फ्लाउट द स्काई, जहां पर नॉर्वे के जो बैनर्स हैं, नॉर्वे के जो झंडे हैं, वो आसमान में मजाक उड़ा रहे हैं। फ्लाउट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, जहां पर जो आसमान में नॉर्वे के झंडे हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। एंड फैन आर पीपल कोल्ड, और जो हमारे लोगों को फैन कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, कोल्ड बना रहे हैं, मतलब नॉर्वे के जो झंडे हैं उनको देख देख कर हमारे जो लोग हैं बहुत ठंडे हो रहे हैं, उनका उत्साह बहुत ठंडा हो रहा है, वो जो है बहुत मंद उत्साह के हो रहे हैं, ठीक है। नॉर्वे हिमसेल्फ विथ टेरिबल नंबर्स, नॉर्वे जो है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संख्या में लोग हैं उनके नॉर्वे के पास। असिस्टेड बाय दैट डिसलॉयल ट्रीटर थेन ऑफ कॉर्डर, जिसको डिसलॉयल ट्रीटर असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कौन है डिसलॉयल ट्रीटर, थेन ऑफ कॉर्डर, जो कौन है मैकडोनाल्ड, ठीक है। मैकडोनाल्ड जो कौन है यहाँ पर, थेन ऑफ कॉर्डर। तो डंकन के राज में जो अपना मैकडोनाल्ड है उसको क्या बनाया गया था, थेन ऑफ कॉर्डर बनाया गया था, कॉर्डर का थेन बनाया गया, कॉर्डर एक जगह का नाम है। उसने जो है नॉर्वे की सेना का साथ दिया कि तुम डंकन की सेना को निपटा दो, डंकन का स्कॉटलैंड जो है हड़प लो, ऐसा। बिगेन अ डिसमल कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत भयंकर, बहुत भट्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। टिल दैट बेलोनाज ब्राइड ग्रूम लैप्ड इनटू प्रूफ, ना समझिए, अब यहां पर एक वर्ड आया है बेलोना, ठीक है, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेलोना कौन है, बेलोना इज गॉडेस ऑफ वॉर, बेलोना इज गॉडेस ऑफ वॉर, गॉडेस ऑफ वॉर। सो बेलोना कौन है, बेलोना है गॉडेस ऑफ वॉर। सो जो गॉडेस ऑफ वॉर है उसका ब्राइड ग्रूम, उसका दूल्हा, उसका पति, मतलब जो युद्ध की रानी है उसका पति, कौन, मैकबेथ, लैप्ड इनटू प्रूफ, वो उछल पड़ता है लोगों पर। कन्फ्रंटेड हिम विद सेल्फ कंपैरिजंस, ठीक है, वो भी उससे कंधे से कंधा लगाकर जो है वो लड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, सामना कर रहा है। मैकबेथ भी जो है रोमन नॉर्वे की जो सेना है उनका सामना कर रहा है। पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट रेबेलियस, ठीक है, वो जो रेबेलियस है उसको, वो जो रेबल है हमारा, उससे पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, कंधे से कंधा लगाकर जो है लड़ रहा है। आर्म अगेंस्ट आर्म, हथियारों से हथियार, हाथ से हाथ मिलाते हुए उनसे लड़ रहा है। कर्विंग हिज लैविश स्पिरिट, उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो उत्साह है, बहुत भयंकर जो उत्साह है, उसको कर्व कर रहा है, वो उसको तोड़ रहा है, उसको क्रश कर रहा है, उसको कम कर रहा है। एंड टू कंक्लूड द विक्ट्री फैलोनस, और अगर मैं कंक्लूड करूं तो हम जीत गए, ठीक है। कौन कहता है ये, रॉस कहता है। सीन 2 में रॉस आता है और वो राजा को बताता है कि हम जीत गए। पहला कौन आया, पहले आया सार्जेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट डंकन, ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी की बात है, तो ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी की बात है। रॉस, दैट नाउ, हाँ है भी सही। अब स्वीनो जो कि नॉर्वे का किंग है, स्वीनो जो नॉर्वे का किंग है, आपको याद रखना है स्वीनो कौन है, नॉर्वे का किंग। क्रेव्स कंपोजिशन, वो संधि चाहता है, वो क्या चाहता है, वो संधि चाहता है, कॉम्प्रोमाइज चाहता है, संधि चाहता है।
नॉर वुड वी डीन हिम बरियल ऑफ हिज मैन, हम उसके लोगों को जो है दफन होने तक की जगह नहीं देंगे। ठीक है, वो 5 का जो थेन है दैट इज रॉस, वो कहता है हम उसके लोगों को दफन होने की भी जगह नहीं देंगे, ऐसा वो कहता है। टिल ही डिसबर्स एट सेंट कॉम्स इंच, जब तक कि वो सेंट कॉम्स इंच जो जगह का नाम है उसको नहीं छोड़ देता। $10,000 टू आर जनरल यूज, और हमारे जनरल यूज के लिए हमें $10,000 जब तक नहीं देता तब तक हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसके लोगों को दफन होने तक की हम लोग जगह नहीं देंगे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है हमारा रॉस। सो रॉस ये बात करता है कि हम उस राजा को, स्वीनो को, जो कि कहाँ का राजा है? नॉर्वे का राजा है, उसे हम लोग अपने लोगों को दफनाने की तक जगह नहीं देंगे। ठीक, ऐसा। नेक्स्ट, डंकन। डंकन कहता है नो मोर दैट थेन ऑफ कॉर्डर शैल डिसीव आर बोजम इंटरेस्ट। बोजम इंटरेस्ट मतलब हमारा जो भरोसा है उसे अब थेन ऑफ कॉर्डर जो है आगे डिसीव नहीं कर पाएगा, कभी कभी धोखा ही नहीं दे पाएगा थेन ऑफ कॉर्डर हमें। थेन ऑफ कॉर्डर कौन है? मैकडी। ठीक है, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड कौन है? थेन ऑफ कॉर्डर है, वो हमें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ, उसकी डेथ, उसको डेथ सेंटेंस दे दो। ठीक है, उसकी डेथ को जो है प्रोनाउंस कर दो, अक्लेम कर दो, लोगों में घोषणा कर दो कि इसको निपटा दो, ऐसा। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीड मैकबेथ, और मैकबेथ का उसका जो टाइटल है वो दे दो, थेन ऑफ कॉर्डर बना दो। अब इसके पहले मैकबेथ क्या था? मैकबेथ था थीन ऑफ ग्लैमिस। थीन ऑफ ग्लैमिस। ठीक है, मैकबेथ के पास कौन सा टाइटल है? मैकबेथ के पास टाइटल है थेन ऑफ ग्लैमिस, वॉर के पहले। अब वॉर जब वो जीत जाता है तो मैकडोनल्ड का टाइटल किसको मिल जाता है? मैकबेथ को मिल जाता है, दैट इज थेन ऑफ कॉर्डर। नाउ रॉस कहता है आई विल सी इट डन, मैं इसे अपने सामने करूंगा सर, मैं इसे करूंगा, मतलब ऐसा ही होगा। राजा से कहता है, राजा कहता है वॉट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैथ वन। ठीक है, जो उसने खोया है, जो उसने खोया है वो नोबल मैकबेथ ने, महान मैकबेथ ने जीता है। मतलब थेन ऑफ कॉर्डर का जो खिताब है वो मैकडोनल्ड ने खो दिया, अब वो किसने जीत लिया है? वो मैकबेथ ने जीत लिया, ऐसा कहते हैं। एक्सीडेंट, सब कुछ जो है चला जाता है, सब लोग चले जाते हैं और स्टेज खाली हो जाता है। नाउ दिस इज द सीन 2। नाउ हम स्टडी करते हैं अब सीन 3 को। ओके ना, बताइए यहां तक कोई डाउट है? एनी डाउट टिल हियर?